हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज बात करने वाला है फाइलेरिया के बारे में। ठीक है, फाइलेरिया को कौन कौन सा नाम से जाना जाता है? फाइलेरिया का 3-4 नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे और ये बात करेंगे कौन से मच्छर के काटने से फाइलेरिया होता है। ये बात करेंगे कि कौन सा अंग प्रभावित होता है। ठीक है, ये बात करेंगे। ठीक है, और बात करेंगे कि इसे पहले कितने दिन में ठीक होता था मेडिसिन देने पर, अब कितने दिन में ठीक हो जाता है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर लक्षण के बारे में बात करेंगे, फिर इटियोलॉजी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, मतलब ए से लेकर जेड तक बात करते हैं। फिर इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करेंगे, यानी जांच पड़ताल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ए से लेकर जेड तक बात करते हैं। पहले बात करते हैं फाइलेरिया। ठीक है, फाइलेरिया कौन कौन नाम से जाना जाता है। ठीक है, फाइलेरिया का फाइलेरियासिस भी कह सकते हैं या फाइलेरिया भी कह सकते हैं। ठीक है, फाइलेरियासिस। ठीक है, फाइलेरिया भी कहिए, फाइलेरियासिस भी कहिए। इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, बड़ा से या फाइलेरिया कहिए, फाइलेरिया कहिए या फाइलेरियासिस कहिए। ठीक ठीक, इसे हाथी पांव भी कहा जाता है, हाथी पांव। ठीक, इसे एक और नाम से जाना जाता है, इसको एलिफेंटियासिस भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस भी कहा जाता है। ठीक, या फाइलेरिया कहिए या फाइलेरियासिस कहिए या फाइलेरिया भी कह सकते हैं इसको। रिया भी कह सकते हैं। ठीक है, फाइलेरिया भी इसको कह सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं, पहले बात करते हैं कि फाइलेरिया कौन कौन नाम से जाना जाता है। पहले फाइलेरियासिस भी कह सकते हैं, या हाथी पांव भी कह सकते हैं, या फाइलेरिया भी कह सकते हैं, या एलिफेंटियासिस भी कह सकते हैं। ठीक है, ज्यादा करके लोग फाइलेरिया कहता है या हाथी पांव ही कहता है। ठीक है, ज्यादा करके फाइलेरिया कहेगा या हाथी पांव कहता है। ठीक है, लेकिन हमको जानना इतना जरूरी है कि फाइलेरियासिस को कौन कौन नाम से जाना जाता है। एक फाइलेरियासिस भी कह सकते हैं, या हाथी पांव भी कह सकते हैं, या फाइलेरिया कह सकते हैं, या एलिफेंटियासिस भी कहा जाता है। ठीक, अब बात करते हैं कि होता क्या है। ठीक है, बता दूं कि लिम्फेटिक प्रजाति का संक्रमण जो राउंड वार्म के 3 प्रजातियां में से एक के कारण होता है। ठीक है, जो राउंड वार्म प्रजातियां होती है उससे 3 प्रजातियां में से एक के कारण होता है। में से किसी एक प्रजातिया के कारण होता है। इसका कौन कौन प्रजातियां होती है तो बता दूं, वेंचेरिया वेनक्रॉप्टी, दूसरा बोलते हैं ब्रूगिया मेलाई, तीसरा बोलते हैं ब्रूगिया टिमोरी। ठीक है, इसमें से कौन से होता है? पहले कहा होता है, इसके राउंड में कौन कौन होते हैं? पहला इसको बोलते हैं बुचिरिया, चिरिया, बुचिरिया वेनक्रॉप्टी, क्रॉप्टी वेनक्रॉप्टी। दूसरा का इसको बोलते हैं ब्रूगिया मिलेई, मिलेई। तीसरा इसको बोलते हैं ब्रूगिया टिमोरिया। ठीक है, ब्रूगिया टिमोरी। ठीक, मैं अभी बताया था कि लिम्फेटिक प्रणाली का संक्रमण जो राउंड वर्म के 3 होते हैं। कौन कौन? एक बुचेरिया
क्रेप्टी होता है, दूसरा होता है ब्रूगिया मिले होता है, तीसरा होता है ब्रूगिया टिमोरी होता है। ठीक है, तो इसमें से कौन से पैरासाइट के कारण से होता है, इसके बारे में बात करना। ठीक है, ठीक, आपको इतना सूचित कर दूं कि सबसे पहले बता दूं कि ब्यूजेरिया ब्रैंकेटी या ब्रूगिया मिले या ब्रूगिया टिमोरिया के में से किसके कारण हाथी पांव होता है। ठीक, आपको बता दूं कि इसमें से कि ब्यूजेरिया ब्रैंकेटी में से हाथी पांव होने का चांस 90% होता है, 90%। ठीक है, दूसरा क्या कि ब्रूगिया मिलई के कारण 10% फाइलेरिया होने के कारण हो सकता है। ठीक है, चांसेस हो सकता है। क्या लिख रहे हैं यार, फाइलेरिया होने के चांस हो सकता है। ठीक है, ठीक है, ठीक, तो दिमाग में बिठा लीजिएगा कि ब्यूचेरिया ब्रैंकेटी 90 से 90% हो सकता है फाइलेरिया होने के चांस। ब्रूगिया मिलेई से 10% हो सकता है फाइलेरिया होने का, यानी हाथी पांव होने के चांस हो सकता है। ठीक है, ठीक, अब बात करते हैं कि इसमें कौन सा मच्छर काटता है जिससे ये फाइलेरिया होता है। बता दूं कि ऐसे तो कई तरह के मच्छर होते हैं। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे मच्छर काटने से हो सकते हैं फाइलेरिया, जैसे कि वेक्यूलस या एनोफिलीज या एडीज या मॉनसोनिया मच्छर काटने से आपको फाइलेरिया हो सकता है। लेकिन बता दूं कि इन जो जिसने बताया कि वेक्यूलस, एनोफिलीज, एडीज मच्छर, मेंसोनिया मच्छर कहाँ कहाँ पाया जाता है, इसके बारे में बात करते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं। ठीक है, पहला कि कौन से मच्छर काटने से होता है। ठीक है, फाइलेरिया कौन से मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, पहला बता दूं कि हो सकता है कि क्यूलेक्स मच्छर काटने से हो सकता है, क्यूलेक्स मच्छर काटने से हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, एनोफिलीज मच्छर काटने से हो सकता है, एनोफिलीज मच्छर काटने से हो सकता है। तीसरा मच्छर काटने से हो सकता है। तीसरा उसको बोलते हैं एडीज मच्छर, एडीज मच्छर काटने से हो सकता है। चौथा मेंसोनिया मच्छर काटने से हो सकता है, मेंसोनिया काटने से हो सकता है। ठीक है, इसमें से किसी भी मच्छर के काटने से हो सकता है। ठीक, अब बात करते हैं कि ये सब कहाँ, क्यूलेक्स मच्छर कहाँ कहाँ पाया जाता है, एनोफिलीज मच्छर कहाँ पाया जाएगा, एडीज मच्छर कहाँ पाया जाएगा, मोनसोनिया मच्छर कहाँ कहाँ पाया जाता है। ठीक है, इसके बारे में ए से लेकर जेड तक बात करते हैं। ठीक है, पहले बता दूं कि क्यूलेक्स मच्छर ज्यादा करके बता दूं कि शहरी और अर्ध शहरी इलाकों में पाया जाता है। ठीक है, शहरी और अर्ध शहरी इलाकों में पाया जाएगा। ठीक है, एनोफिलीज मच्छर बात करते हैं। एनोफिलीज मच्छर जब भी पाया जाएगा तो ग्रामीण इलाकों में पाया जाएगा। कहाँ, ग्रामीण इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में पाया जाता है। एडीज मच्छर कहाँ पाया जाएगा, एडीज मच्छर प्रशांत क्षेत्र के द्वीपों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है एडीज मच्छर, प्रशांत क्षेत्र के द्वीपों में पाया जाता है। ठीक,
मेंसोनिया मच्छर कहाँ पे आएगा? बता दो कि मेंसोनिया मच्छर जैसे नदी नाला तालाब जैसे जहाँ पे जमाव पानी का होता है वहां से पाया जाता है। ठीक है, बहती हुई नदी में नहीं होगा। ठीक है, नदी बहती हुई नाला में नहीं होगा। ठीक है, तालाब तालाब नदी नाला तालाब। ठीक है, और इससे हो सकता है कि टायर, जहाँ टायर में पानी जमा हो तो वहां पे। ठीक है, टायर में। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं कहाँ पाए जाते हैं। ठीक, अब बात करते हैं इसमें कि सबसे ज्यादा कौन सा अंग प्रभावित होता है फाइलेरिया से। ठीक है, मैं बताया था कि कौन कौन से परसेंट भी बताया था। इसमें क्या बात की, इसमें बात की कि कौन से मच्छर काटने से होता है। ठीक है, हो सकता है क्यूलेक्स मच्छर काटने हो सकता है, हो सकता है एनोफिलीज मच्छर काटने से हो सकता है, हो सकता है एडीज मच्छर काटने से हो सकता है, हो सकता है मेंसोनिया मच्छर काटने से हो सकता है। ठीक है, इन लोग कहाँ से पाया था? एक क्यूलेक्स मच्छर हो सकता है शहरी और शहरी इलाकों में पाया जाता है। ठीक है, एनोफिलीज मच्छर हो सकता है ग्रामीण इलाकों में पाया जाता है। ठीक है, एडीज मच्छर कहाँ पाया जाएगा? प्रशांत क्षेत्र के द्वीपों में पाया जाता है। मेंसोनिया मच्छर नदी नाला तालाब बहती नदी या टायर टायर जिसे होता है ना, तो उसमें जमा हो जाता है पानी। ठीक है, उसमें भी पाया जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर पानी सपोज अगर फाइलेरिया हो गया तो कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। ठीक है, जैसे मैं बता दूं कि ऐसे में तो बहुत सारे अंग प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से आपको बता दूं कि कौन कौन हो सकते हैं। पहला, जैसे कि हो सकता है कि आपको हाथ पैर स्तन और जननांग सबसे ज्यादा को अंग को प्रभावित करता है। ठीक है, इसमें हो सकता है जैसे कि हाइड्रोसील, हाथ पैर और स्तन। ठीक, जननांग क्षेत्र को ज्यादा प्रभावित करता है। पहले बता दूं कौन कौन होता है, जैसे कि फाइलेरिया होने पर कौन सा अंग प्रभावित होता है। ठीक है, दिया होने पर अंग प्रभावित होता है। ठीक है, बता दूं हो सकता है कि आपको जैसे हाथ पैर ठीक है, हाथ पैर स्तन जननांग क्षेत्र भी, और ठीक है हाइड्रोसील यानी उसको अंडकोश बोलते हैं, अंडकोश में सूजन, कोश में सूजन, हाइड्रोसील। ठीक, आपको ये सब अंग प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, जब भी आपको फाइलेरिया हो सकता है होगा, तब हो सकता है आपका हाथ में भी हो सकता है, पैर में भी हो सकता है। ठीक है, स्तन में भी हो सकता है, जननांग क्षेत्र में हो सकता है। ठीक है, इसको हाइड्रोसील में सूजन भी बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रोसील भी सूजन हो सकता है। ठीक है, ये सब आपको हो सकता है। अब बात करते हैं कि इसमें होता कैसे है। बता दूं क्या होता है इसमें, कि जैसे ये सब अंग में फाइलेरिया हो सकता है, जैसे हाथ में हो सकता है, पैर में हो सकता है, स्तन में हो सकता है, जननांग क्षेत्र में हो सकता है। ठीक है, तो होने का मुख्य रीजन क्या है? बता दो कि होने का मुख्य रीजन ये है कि जो लिम्फेटिक प्रणाली को प्रभावित करता है, तो लिम्फ वाहिकाओं में सूजन आ जाती है, जिससे ये सब अंग में हो सकता है कि इसे हाथ में भी फाइलेरिया हो सकता है, पैर में भी हो सकता है, स्तन में भी हो सकता है, जननांग क्षेत्र में हो सकता है, हाइड्रोसील भी आपको अंडकोश बोलते हैं, वो भी बढ़ सकता है आपको। ठीक है, होने का मुख्य रीजन हो सकता है। ठीक है, मैं बताया था इसमें डिटेल की हो सकता है ये होने के चांसेस में होता है जैसे कि ब्यूचेरिया वेनक्रोप्टी से होने के चांसेस 90% हो सकता है। ये हो सकता है ब्रूगिया मिले के कारण 10%। ठीक है, इसमें से किसी कारण हो सकता है। तो इसमें बाधाएं क्या होती है उत्पन्न, कि आपको जो लिम्फ नोड होती है, ठीक है, क्या होता है कि लिम्फ वाहिकाओं में सूजन आ जाती है, जिससे आपको ये सब में स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाती है, जिससे आपको फाइलेरिया हो जाता है। ठीक है,
अब बात करते हैं इसका इटियोलॉजी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इटियोलॉजी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इटियोलॉजी पहले बात करते हैं, इटियोलॉजी में डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में होगा कि ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल होगा, ठीक। अब बात करते हैं कॉजेटिव ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशन, पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशन में बताया था कि वेंचीरिया क्रॉप के बारे में होता है, ठीक है, होने का चांस हो सकता है। तो मुख्य रूप से होता है कि विचेरिया वेनोक्रोप्टी के कारण होता है, ठीक है। विचेरिया इसको बोलते हैं, इसको एक और भी नाम से जाना जाता है, जिससे बताया था कि विचेरिया से वेनोक्रोप्टी से होने के चांस बहुत सारे हो सकते हैं। इसमें ये भी देखा गया है जैसे कि विचेरिया, क्या लिखा है, विचेरिया वेनक्रोप्टी के कारण हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं सोर्स, मुख्य रूप से होगा सोर्स ह्यूमन होगा, ठीक है। ह्यूमन केसेस होगा सोर्स, सोर्स ह्यूमन केसेस होगा, केसेस, ठीक। अब इसमें बात करते हैं ट्रांसमिशन हो सकता है जैसे कि बाइट ऑफ फीमेल मॉस्किटो, क्यूलेक्स, एडीज, एनाफिलीज में हो सकता है, ठीक है। तो पूरे आगे लिखते हैं, ठीक है। इसमें इटियोलॉजी का बात की सिर्फ इसमें सिर्फ बात करना है 5 पॉइंट, तीनों पॉइंट बात किए हैं। इसमें क्या बात की, डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन में ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल होगा, ठीक है। पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशन होगा विस्कल्स यानी ब्रोंकाइटिव, ठीक है, ब्रोंकाइटिव फिट, ठीक। सोर्स में क्या होगा, ह्यूमन केसेस होगा, ठीक। अब बात करते हैं इनका, इससे बोलते हैं सोर्स हो गया। अब ट्रांसमिशन की बात करते, सॉरी सोर्स एंड बात करते हैं ट्रांसमिशन, ठीक है, मतलब फैलता कैसे हो सकता है। आपको बहुत सारे मच्छर काटने से मैं बताया था अभी ट्रांसमिशन क्या होगा बता दो। इसमें होगा कि बाइट, ठीक है, बाइट ऑफ द फीमेल, बाइट ऑफ फीमेल, बहुत सारे मच्छर हो सकते हैं, जिससे फीमेल में हो सकता है बाइट ऑफ द फीमेल मच्छर, मस्कीटो, क्यूलेक्स, एडीज मच्छर हो सकता है, एनाफ्रीज मच्छर हो सकता है, मेंसोनिया मच्छर हो सकता है, ठीक है। फीमेल मस्कीटो, ठीक है, ठीक है। मस्कीटो में काम कौन आ सकता है, क्यूलेक्स हो सकता है, क्यूलेक्स हो सकता है एडीज मच्छर की वजह से हो सकता है, एडीज हो सकता है कि एनाफ्लीज मच्छर की वजह से हो सकता है, मेंसोनिया मच्छर की वजह से हो सकता है, ठीक है, ठीक। आपको जब भी होगा हो सकता है किसी एक ही मच्छर काटने से हो सकता है, ठीक है। हो सकता है क्यूलेक्स मच्छर काटने से हो सकता है, हो सकता है एडीज मच्छर काटने से हो सकता है एनाफ्लीज मच्छर काटने से हो सकता है मेंसोनिया मच्छर काटने से हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें ट्रांसमिशन में हो गया। अब इनका इंक्यूबेशन पीरियड बात करते हैं, ठीक है। इनका इंक्यूबेशन पीरियड कितना दिन का होता है।
इंक्यूबेशन पीरियड कितने दिन का होता है? बता दो कि इनका इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 2 साल का होता है। मतलब आपको लक्षण आने में कम से कम 2 ईयर्स लग सकता है। ठीक है, ठीक है, 1 से 2 ईयर लग सकता है। मतलब जैसे आज आपको एक्विलियस में से करता है, एडीज में से करता है, एनाफिलीज में से करता है, मेंसोनियम में से करता है, तो उसका लक्षण आपको तुरंत दिखने को नहीं मिलेगा। उसका लक्षण दिखने में कम से कम 1 से 2 साल तक समय लग सकता है। किसी किसी में 5 से 6 साल भी लगता है लक्षण आने में। ठीक है, हो गया। अब इसमें बात करते हैं कि अब बात करते हैं कि लक्षण क्या क्या देखने को मिल सकता है इसमें। ठीक है, लक्षण आपको बहुत सारे लक्षण देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि लसिका वाहिकाओं में सूजन, प्रभावित हिस्से में सूजन भी हो सकता है, जननांगों में सूजन हो सकता है। ठीक है, स्तन में सूजन हो सकता है। ठीक है, पेट में लालिमा हो सकता है, गर्मी हो सकता है या कोमलता भी हो सकता है, ये बुखार समय दौरा भी पड़ सकता है आपको। ठीक है, त्वचा शुष्क हो सकती है, मोटी त्वचा हो सकती है, गहरी त्वचा हो सकती है, ये भी हो सकता है कि छाले युक्त घाव भी हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है धाबेदार भी हो सकते हैं, ठंड लगना या हाइड्रोसिल जिसको बोलते हैं, अंडकोश की सूजन जिसको बोलते हैं, ये सब आपको हो सकता है। ठीक है, पहला क्या आपको क्या मिलेगा, देखिए लसिका वाहिकाओं में सूजन, ठीक है, लसिका वाहिकाओं में सूजन। दूसरा क्या हो सकता है कि प्रभावित हिस्से में सूजन हो सकता है। सूजन, प्रभावित हिस्से में सूजन होने से क्या होगा कि जननांगों में सूजन हो सकता है। ठीक है, ठीक, उसके साथ क्या होगा कि इसे स्तनों में सूजन हो सकता है। सूजन, ठीक है, और दर्द हो सकता है, लालिमा हो सकता है। लालिमा होने के साथ साथ क्या होता है कि आपको लगे गर्मी भी महसूस होगा, जैसे गर्मी लगना, बुखार या दौरा पड़ना भी हो सकता है। ठीक है, बुखार या दौरा पड़ना हो सकता है। इसके साथ ये भी होगा आपको कि त्वचा शुष्क होगा, मोटी त्वचा शुष्क के साथ मोटी भी हो सकता है। त्वचा मोटी होगा, ठीक है। उसके साथ आपको ये भी लक्षण देखने को मिलेगा कि जैसे छालेदार युक्त होंगे, धब्बेदार हो सकता है, ठंड लग सकता है, आपको लग सकता है। ठीक है, छालेदार हो सकता है। ठीक है, ठीक, एक हाइड्रोसिल इशू बोलते हैं, हाइड्रोसिल हो सकता है। हाइड्रोसिल हो सकता है। ठीक है, हाइड्रोसिल बोलते हैं हिंदी में अंडकोश की सूजन। ठीक, तो ये सब देखने को मिल सकता है। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड की बात किए थे। इंक्यूबेशन पीरियड आपको कम से कम 1 से 2 साल लगता है। ठीक है, और इसके बारे में बात की कम से कम किसी किसी में 5 से 6 साल भी लग सकते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड में लक्षण आने में भी लग सकते हैं 1 से
2 साल भी लग सकते हैं, किसी में 5-6 साल भी लग सकता है। ठीक है, बात करते हैं क्या क्या लक्षण आपको देखने को मिलेगा। पहला लसिका वाहिकाओं में सूजन हो सकता है। ठीक है, लसिका वाहिकाओं में सूजन हो सकता है, प्रभावित हिस्से में सूजन हो सकता है, जननांगों में सूजन हो सकता है। ठीक है, स्तनों में सूजन हो सकता है, दर्द भी हो सकता है, लालिमा भी हो सकता है, गर्मी भी लग सकता है। ठीक है, बुखार भी हो सकता है, बुखार के साथ साथ का दौरा भी पड़ सकता है। ठीक है, त्वचा शुष्क होता है, त्वचा मोटी होना हो सकता है। ठीक है, ठंड लगना। ठीक है, छालेदार हो सकता है। ठीक है, हाइड्रोसिल पड़ना यानी अंडकोश को में सूजन। ठीक है, ये सब बीमारी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर ये सब बीमारी आपको दिख रहे हैं, कोई भी अगर लक्षण आपको दिख रहे हैं, तो अपने नजदीकी डॉक्टर से जरूर संपर्क कीजिएगा। ठीक है, एक बताओ कि इसमें बात करते हैं कि इसमें जांच पड़ताल क्या कराना चाहिए। ठीक है, जांच पड़ताल बता दूं कि मैं इसको बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं। ठीक है, क्या क्या कराना चाहिए, जो मैं लक्षण बताया, अगर कोई भी लक्षण दिखे तो अपने नजदीकी डॉक्टर से जरूर संपर्क कीजिएगा। ठीक है, और बता दो कि क्या क्या टेस्ट करना चाहिए। ठीक है, इसको बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन, शॉर्ट फॉर्म में ADV बोलते हैं, एडवाइस। ठीक है, क्या कराना चाहिए, पहले बता दूं कि इसका ब्लड सैंपल कब लेना चाहिए। कम से कम ब्लड सैंपल कम से कम इसको लेना चाहिए 10 PM से 2 PM में ब्लड सैंपल लेना चाहिए। ठीक है, उसमें सैंपल लेने से क्या होता है कि माइक्रोफिलेरिया जो होता है उसका पैरासाइट, तब उसमें बहुत अच्छी तरह से मिल सकते हैं। ठीक है, जांच करने में बहुत आसानी होता है। ठीक है, दूसरी की बात, फिर ब्लड में आप काफ़ी DLC कराते हैं, DLC में भी आपको क्या देखने को मिलेगा कि आपको इसमें क्या होगा, ठीक, जब ब्लड लेते हैं, ठीक है, तो CBC कराते थे इसमें, पहले TLC DLC होता था, लेकिन अब इसमें CBC कराते हैं। ठीक है, तो ब्लड कलेक्शन का समय कम से कम होना कितना चाहिए, 10 से 2 AM के बीच में होना चाहिए, ताकि माइक्रोफिलेरिया आसानी से आपको उसका पैरासाइट मिल सके। ठीक, दूसरा की बात, इसमें DLC कराते हैं, इसमें DLC में क्या मिलेगा आपको, ठीक है, इस्नोफिलिया। CBC कराएंगे इसमें तो क्या मिलेगा, इस्नोफिलिया आपको बढ़ा हुआ मिलेगा, इस्नोफिलिया रेस मिलेगा, बढ़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, ठीक, इतना चीज आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये बीमारी अगर किसी व्यक्ति को फाइलेरिया हो जाता है, हाथी पाँव हो जाता है, जिसको एलिफेंटिया बीमारी हो सकता है या फिलेरियासिस हो सकता है, तो बता दूं कि पहले इसका 48 दिन का दवा दिया जाता था। काला, इससे पहले 48 दिन का मेडिसिन दिया जाता था। ठीक है, दिया जाता था। अब ऐसा बात नहीं है, अब सिर्फ एक दिन की दवा से ये ठीक हो जा सकता है। एक दिन के दवा से ठीक हो जाता है, ठीक है, ठीक है, ठीक। पहले 48 दिन की दवा दिया जाता था कि जिसे आप खाइए 48 दिन दवा, उसके बाद आपको फिर बताया जाएगा कहानी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ठीक है, बहुत सारे मेडिकल में चेंजेस हुए। ठीक है, इसकी वजह से आपको एक दिन की दवा से आपको ठीक हो सकते हैं। ठीक, सिर्फ मैं क्या बात किया, इसके बारे में यही बात किया जैसे कि फाइलेरिया कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसके बारे में बात किया, और फिर ये राउंड वार्म की कौन कौन प्रजातियाँ होती है उसके बारे में बात की है। ठीक है, और फिर उसके बाद बात की कि कौन सी मच्छर काटने से होता है। ठीक है, इसके बारे में बात की। फिर इसके बारे में बात की कि कौन कौन सा अंग प्रभावित होता है। ठीक है, फिर इटियोलॉजी की बात की है। ठीक है, लक्षण की बात की है, फिर इन्वेस्टिगेशन की बात की है, फिर बात की है कि कितने दिन में ठीक हो जाता है। ठीक है, फिर इंक्यूबेशन पे बात की थी, कितने दिन उसका लक्षण आने में समय लगता है। ठीक है, यही बात की है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, तो मिलते हैं, थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।